डियर पीपीएससी एस्पिरेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है मैं उन पीपीएससी एस्पिरेंट के लिए लेकर आया हूं जिन्होंने 12 मार्च 2023 को पीपीएससी असिस्टेंट 16 स्केल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में का पेपर दिया है। और इस वीडियो में मैं 100 के 100 एमसीक्यूज़ जो सवाल उस पेपर में आए हैं वो सॉल्व्ड शक्ल में, हलशुदा शक्ल में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कई सरबा सफीक्स को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह की वीडियोस से फ़ायदा लेते रहें। तो चलिए जी, अब आपको मैं इस पेपर की तरफ लेकर जाता हूँ। सबसे पहले इस पेपर का उर्दू वाला पोर्शन जो है जो 10 नंबर का है वो चलिए अब आपको मैं हल करके दिखाता हूँ, बल्कि हल किया हुआ है और आप इसको देखते जाइएगा और इससे फ़ायदा लेते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना? तो ये जुलाई 1800 को बना। एग्जैक्ट डेट थी 10 जुलाई 1800 को ये बना था। दूसरा क्वेश्चन है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रिसाला लिखा था 1870 में, जब वो इंग्लिस्तान में गए थे और वापस आकर जो है उन्होंने मुसलमानों के इखलाक के लिए एक रिसाला लिखा था। तीसरा क्वेश्चन है, ज़िंदान नामा किसकी तसनीफ़ है? ये फैज़ अहमद फैज़ की तसनीफ़ है। चौथा है क्वेश्चन है, सीरतुन नबी किसकी तसनीफ़ है? तो असल में ये सवाल जो है सीरतुन नबी, तो सबसे पहले ये सैयद सुलेमान नदवी ने सीरतुन नबी पर पहले 2 जिल्दें मुकम्मल कर ही रहे थे कि उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर तीसरी और चौथी जेल जो है उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी। अगर तो सवाल में ये आया है कि सीरतुन नबी किसकी तसनीफ़ है तो वो है शिबली नुमानी की। अगर आया है कि सीरतुन नबी की तसनीफ़ किसने मुकम्मल की या बाकी जिल्दें किसने मुकम्मल की, तो ये इसका करेक्ट जवाब होगा सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरेज़ का ताल्लुक़ उर्दू की किस सिन्फ से है? गुरेज़ का ताल्लुक़ उर्दू की सिन्फ कसीदा से है। कसीदा के 4 अज़ा होते हैं जिनमें से एक गुरेज़ भी होता है। तो ये सवाल गुरेज़ जो है कसीदे की एक सिन्फ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यादों की बारात किसकी किताब है? ये जोश मिली आबादी की किताब है जो उनकी आप बीती है, जिसमें उन्होंने अपने बहुत से मुआशका का ज़िक्र भी किया है और ये बहुत अहम और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उर्दू के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उर्दू में तकाबली तनकीद का बानी। तो उर्दू में तकाबली तनकीद के बानी जो है शिबली नोमानी हैं। उन्होंने तकाबली तनकीद की बुनियाद उर्दू में रखी थी। जिस तरह उनकी एक किताब है मुवाज़ना अनीस व दबीर, उसमें उन्होंने अनीस और दबीर की शायरी का मुवाज़ना किया है। इसी वजह से उनको उर्दू में तकाबली तनकीद का बानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप उन्हें ढूंढ और चिराग रुख ज़ेबा किस तरह की किताबें हैं? तो ये किताबें अली मोहम्मद ख़ान ने लिखी हैं। जो ये खाके हैं बुनियादी तौर पर, ये आप उन्हें ढूंढ और चिराग रुख ज़ेबा, ये अल्लामा इकबाल के एक शेर का मिसरा है कि आप उन्हें ढूंढ चिराग रुख ज़ेबा लेकर। तो ये खाकों को मुझ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्दू के मसादर किस ज़बान के मसादर से ताल्लुक़ रखते हैं? पंजाबी ज़बान के मसादर से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल जो पेपर में पूछा गया था उसमें ऑप्शन था पंजाबी, बंगाली, तेलुगु या एक और था। तो मसादर जो हैं वो पंजाबी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर फ़ारसी आ जाता तो उर्दू के सबसे ज़्यादा मसादर की मुशाबहत जो है वो फ़ारसी के मसादर से है, लेकिन इस जवाब इन ऑप्शन में अगर फ़ारसी नहीं था तो पंजाबी था, तो लिहाजा इसका जवाब पंजाबी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कदीम मगरबी तनकीद किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद की है। तो बाद स्टूडेंट जो हैं इसमें भी डाट का या इबहम का शिकार हैं कि मगरब के तनकीदी असूल, या कुछ कह रहे हैं कि इसकी कदीम मगरबी तनकीद के जो मुसन्निफ़ हैं वो डॉक्टर सज्जाद बाक़र रिज़वी हैं, जबकि वो नहीं हैं। डॉक्टर सज्जाद बाक़र रिज़वी की किताब जो है वो है मगरब के तनकीदी असूल, जबकि कदीम मगरबी तनकीद जो है ये किताब कलीमुद्दीन अहमद की है। चलिए जी, उर्दू के बाद अगले नेक्स्ट पोर्शन जो हैं, जो नेक्स्ट पोर्शन पूछे गए उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो था तो ये एनालॉजी के बारे में था, आफ्टर बिफोर, और इसका जवाब होगा सक्सेसर प्रीडेसर।
आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, और इसी तरह सक्सेसर और प्रेडिसर उससे मैच होता था। ये करेक्ट ऑप्शन था, सक्सेसर प्रेडिसर। और क्वेश्चन नंबर जो 12 या 12 था वो था टू बरी द हैच, टू बरी द हैचेट। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है मेक पीस। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हु इज़ ट्राइंग टू डिफेंड यू। तो इसके बारे में पूछा गया था कि हु के नीचे लाइन थी कि हु क्या है या ये सेंटेंस किस किस्म का है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक शक्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है शी इज़ लिविंग अलोन सो डैश टू लुक आफ्टर डैश। तो पहली डैश में, पहली खाली जगह में नो वन लगना था, जैसे कि शी इज़ लिविंग अलोन सो नो वन टू लुक आफ्टर, और अगली में हर लगना था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कैट किटन, यानी कि कैट से किटन जो है ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, और कऊ से काफ वाला जो ऑप्शन था वो दुरुस्त था। अगला 16 क्वेश्चन है एग्रीजियस एंटोनिम्स। जो एग्रीजियस का एंटोनिम है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो एग्रीजियस का मतलब समझ लें बहुत अहम, बहुत अच्छा, तो इनसिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 17 या 17 जो है पुट अप विद। तो पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट, बर्दाश्त करना। क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 अम्ब्रेला रेन, छतरी बारिश के लिए इस्तेमाल होती है। और ये भी एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर था वैक्सीन डिजीज़। वैक्सीन जो है बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। तो इंग्लिश के पोर्शन में एनालॉजी के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बहुतात में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ही डैश व्हेन पुलिस अराइव्ड। तो ही वाज स्टीलिंग, तो वाज स्टीलिंग इसमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है टेक अप मीनिंग जो है उसका मतलब होता है स्टार्ट, इसका करेक्ट आंसर है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये भी एक अनालॉजी का क्वेश्चन है, विजडम सगेसिटी, और इसका करेक्ट आंसर था क्वेस्ट सर्च। क्वेश्चन नंबर 20 जो है स्टोव कुक, यानी चूल्हा जो है पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो सन जो है हीट, करेक्ट आंसर विल बी सन हीट। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ड्यूरिंग द लेक्चर टीचर स्टूड डैश द डैश। तो इसके बारे में मेरे जहन में दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑन भी एट भी, लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो इस्लामियत के बारे में, तरावी मीन, तरावी का मतलब होता है रेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 जो है हाउ मेनी हज वर परफॉर्म बाय होली प्रॉफिट या हज़रत मोहम्मद। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए थे और एक हज की थी 10 हिजरी को। क्वेश्चन नंबर 26 जो है द बैटल इन विच होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड, वो जंग जिनमें नबी पाक खुद हिस्सा लेते थे या लें, वो क्या होती हैं, गज़वा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है विच सर्वेंट ऑफ हज़रत खदीजा वाज विद होली प्रॉफिट ड्यूरिंग बिजनेस ट्रिप। तो जब हज़रत खदीजा ने हमारे नबी को तिजारत के घर से शाम भेजा था तो उस वक्त उनके साथ हज़रत खदीजा का जो एक ग़ुलाम था वो कौन सा था, मैसरा। तो इसका जवाब करेक्ट होगा मैसरा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है मसारिफ ऑफ ज़कात आर। तो सॉरी ये ज़ाकार लिखा हुआ है तो इसको ज़कात पढ़िएगा, ZAKAT। तो ज़कात के मसारिफ जो हैं 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हाउ मैनी सूरा आर इन सूरा बकरा, या कुरान की तमाम सूरत में से या कौन सी, इस तरह सवाल आया था कि इन आयत में से कौन सी आयत बड़ी है, या इस कितनी आयत नंबर बड़ी है, 282 इसका करेक्ट आंसर था। सवाल नंबर 30 जो है इन विच सूरा उसवा हसना ऑफ होली प्रॉफिट इज़ मेंशन। तो किस सूरत में नबी पाक के उसवा हसना को मेंशन किया गया है, तो सूरत आज़ाब है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है करेंसी ऑफ श्रीलंका इज़ रुपी। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की दोनों की करेंसी जो है वो रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है 32 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट हिजाब मिनॉरिटी वुमन, तो वो ईमान यासीन ख़तीब हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है SQL इज़ अब्रीविएशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 34 था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स 4 होते हैं। तो इन 4 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट जो है जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, और आखिरी जो होता है वो मीडिया होता है। अगर इधर आते एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, वो भी 4 होते हैं। तो चलिए जी इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ते हैं।
तो पीएचडी थीसिस नेम ऑफ अल्लामा इकबाल, यानी अल्लामा इकबाल के जो पीएचडी का थीसिस था उसका नाम क्या था। उन्होंने पीएचडी जो है वो फ़लसफ़े में की थी, और कुछ लोग कहते हैं कि म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से की थी, जबकि इसका करेक्ट नाम जो है मैक्सिमिलियन लोडविक, बल्कि लोडविक मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी म्यूनिख, तो म्यूनिख शहर में थी, तो इसी वजह से इसको म्यूनिख यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो उनके पीएचडी का जो थीसिस था उसका करेक्ट आंसर था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 36 जो है मलाला इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आजकल जो है पिछले 2 साल से या आजकल इन जो पेपर आ रहे हैं मलाला यूसुफजई के बारे में एक नया क्वेश्चन लाजमी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है मुआवज़तीन सूरत आर कॉल्ड। तो मुआवज़तीन सूरत जो हैं वो 2 सूरत हैं, सूरतुन नास और सूरतुल फल्क। क्वेश्चन नंबर 38 जो है मिलिट्री कोड रिलेटेड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 21वीं। तो एक और भी था कि मिलिट्री, ये सवाल जो है इस तरह भी शायद पूछा गया है कि मिलिट्री कोड रिलेटेड अमेंडमेंट 21 इज़ फॉर 2 ईयर। तो ये 2 तरह के इसकी मुझे जो है ना सवाल मिले हैं, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वेयर इज़ ब्लू लगून। ब्लू लगून कहाँ है? आइसलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड, तो किस साल में ऑब्जर्व किया था? 1939 में। और इसकी जो अगर डेट के बारे में बात की जाए तो 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेसी मिनिस्ट्रियों ने रिज़ाइन दिया था, तो उस वक्त कायदे आज़म ने मुसलमानों को यौम तशक्कुर के लिए, खुशी के लिए ये दिन मनाने का कहा था। तो वो था 22 दिसंबर 1939। तो क्वेश्चन नंबर 41 है अंजुमन हिमायत इस्लाम फाउंडेड कब उसकी बुनियाद रखी गई थी? 1984 में। उसके जो पहले बानी थे वो कैलिफ हमीदुद्दीन थे। और कहाँ रखी गई इसकी बुनियाद? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 42 जो है गल्फ ऑफ बोस्निया इज सिचुएटेड बिटवीन। तो गल्फ ऑफ बोस्निया जो है वो किन किन के दरमियान में वाक़ है? स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 43 जो है मेन रूल ऑफ ड्रामा वारिस इज एक्टेड बाई। ड्रामा वारिस में जो बुनियादी किरदार है वो किसने अदा किया? आबिद अली ने किया है। तो दुरुस्त जवाब होगा आबिद अली। असिस्टेंट इन एग्रीकल्चर के पेपर का क्वेश्चन नंबर 44 जो है ऑल प्रेफरल डिवाइसेस कनेक्ट विद। तो तमाम प्रेफरल डिवाइसेस हैं किससे कनेक्ट होती हैं? इसका सही जवाब है मदर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 45 जो है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एरेडिकेटेड फ्रॉम द अर्थ नोन एज एक्सटेंट। तो ये ज्योग्राफी की एक टर्म है कि जब एक वाल्केनो बिल्कुल निकलना ही बंद हो जाए तो उसके लिए ज्योग्राफी दान जो है ये एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है मुर्दा, वो चीज़ जो मुर्दा है, जो कभी जाग भी नहीं सकती, खाबिदा है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये साइंस के रिलेटेड था। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120/80। क्वेश्चन नंबर 47 जो है विच वुमेन मेड ए ब्रेक थ्रो इन फाइबर ऑप्टिक्स। तो कौन सी किस औरत ने फाइबर ऑप्टिक्स में पेशरफ्त की? तो शिर्ली एन जैक्सन। तो ये करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है व्हाट इज़ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर इज़ एबिलिटी टू को ऑप्ट रेदर देन कोर्स। तो इसका मतलब है कि ताउन करना ना कि जबर करना। क्वेश्चन नंबर 49 जो है स्पोर्ट्स सच एज नेटबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी इन्वॉल्व। तो इनमें क्या चीज़ होती है? ओपन स्किल्स होती है। करेक्ट जवाब होगा ओपन स्किल। क्वेश्चन नंबर 50 जो है डियार्की इन सब कॉन्टिनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका दुरुस्त जवाब होगा ये इंडियन एक्ट 1935 के तहत ये डियार्की जो है इसके मुतारिफ करवाया गया था। तो चलिए जी वीडियो हमारी मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ऑन विच एग्रीमेंट मुस्लिम लीग कांग्रेस एंड सिक्स फुली एग्रीड विद लॉर्ड माउंटबेटन। तो किस माहदे के तहत हिंदू, मुसलमान और सिख जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ रजामंद हो गए? तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वैन बलोची ट्राइब ज्वाइन पाकिस्तान। तो बलोची कबाइल ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया? 29 जून 1947 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वांट्स। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो क्या चाहती है? बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है सेंटो स्टैंड फॉर। सेंटो किसका अब्रीविएशन है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 55 जो है बाबा फरीद
गंज शक्कर बिलोंग्स टू, तो किस कबीले से उनका ताल्लुक़ है, या किस सूफ़ी ट्राइब से उनका ताल्लुक़ है, चिश्ती ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 56 है विच क्रॉप रिक्वायर हाई टेम्परेचर लो रेन फॉर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सन लाइट फॉर इट्स ग्रोथ, तो करेक्ट आंसर होगा काटन। क्वेश्चन नंबर 57 है विच इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम, बाबुल इस्लाम किस कहते हैं, ये सिंध को कहते हैं, करेक्ट आंसर है सिंध। क्वेश्चन नंबर 58 है विच इज़ द फैक्टर फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा एयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 59 जो है हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर मिर्ज़ा। तो पाकिस्तान का जो पहला आइन है वो 23 मार्च 1956 को बना था और सिकंदर मिर्ज़ा ने उसको एब्रोगेट कर दिया था। और इस तरह 1962 का जो आइन है जो अयूब खान ने बनाया था वो याह्या खान ने एब्रोगेट कर दिया था। और आजकल जिस आइन की हमारे मुल्क में पैरवी हो रही है या जो आइन चल रहा है वो 1973 का आइन है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 को उसकी बुनियाद रखी थी। क्वेश्चन नंबर 60 है हु रोड द बुक डॉक्टर ऑफ ईस्ट, किसने ये किताब डॉक्टर ऑफ ईस्ट लिखी, बेनज़ीर भुट्टो। रिसेंटली ये CSS के पेपर में भी, करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी CSS के पेपर में 2023 में। तो इस पेपर की वीडियो जो है लंबी होती जा रही है, लेकिन तमाम सवाल के जवाब जो है आपको बताने हैं, तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा ताकि तमाम सवालों के जवाब आपको मिल सकें। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज विली विली, ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को विली विली कहते हैं, ये उनकी अपनी टर्म है। और क्वेश्चन नंबर 62 है वैन मुस्लिम लीग ज्वाइंट द इंटीरियर गवर्नमेंट, किस वक्त मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत ज्वाइन की, 25 अक्टूबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 63 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट चेंज द केस ऑफ फाउंड, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा इंटेंट केस्ड। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 64 है इन वर्ल्ड, वो ये है इन वर्ल्ड वार सेकंड विच सपोर्ट वाज मोस्ट नीडेड, तो कौन सी सपोर्ट बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, तो एयर सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 65 जो है बाबुल मंदीब स्ट्रेट कनेक्ट रेड सी विद, बाबुल मंदीब स्ट्रेट जो है वो रेड सी को किससे मिलाती है, गल्फ ऑफ एडन, तो इसका करेक्ट आंसर था होना है गल्फ ऑफ एडन। क्वेश्चन नंबर 66 जो है पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइन हेल्ड विच क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान और इंडिया ने किस क्रिकेट वर्ल्ड कप की दोनों ने मिलकर जो है निगरानी की थी, तो किस साल का था, 1987, तो इसका जवाब होगा करेक्ट जवाब होगा 1987। क्वेश्चन नंबर 67 इज ए यू टर्न केम इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर वर्ल्ड लॉन्च वार अगेंस्ट टेररिज्म, तो इसका जवाब 2001 तो मेरे जहन में आया है, लेकिन 2002 भी इसमें ऑप्शन था, तो इसकी मज़ीद तहकीक कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाए तो इस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 68 है वो डेवलपमेंट प्लान अंडर मिखाइल गारबैचियो या गार्बियो जो है वो किसने पेश किया था, तो ये पेरिस्ट्रोइका उसने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 69 जो है मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल वर प्रेजेंटेड इन, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल कब पेश किया था, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ दीज रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 71 है विच इज़ सिमिलर इन आई रेटिना एंड कैमरा, आँख का रेटिना और कैमरे की कौन सी चीज़ सिमिलर है, तो इसका करेक्ट आंसर था फिल्म। क्वेश्चन नंबर 72 जो है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू की जो स्टडी हो क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1979, 1979 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। ये सवाल PPSC के पेपर्स में बार पूछा जा चुका है, बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 74 है येलो रिवर इज़ लोकेटेड इन, येलो रिवर जो है वो कहाँ वाक़ है, चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है स्ट्रिंगर मिसाइल वार गिवन टू पाकिस्तान ड्यूरिंग, तो 1979 अफगान वार में स्ट्रिंगर मिसाइल जो है पाकिस्तान को दिए गए थे, तो किसने दिए थे, बुनियादी तौर पर रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार है और उस वक्त भी चल रही थी, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उसने दिए थे ताकि वो रूस को पिसपा करना चाहता था या डिफीट देना चाहता था। इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो बड़ा लॉन्ग था
और लंबी स्टेटमेंट से चलिए ये पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह था। एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट इन रिटन फॉर्म एंड गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ वेदर embodied in a single instrument or in two or more related documents and whatever its particular designation. This definition given in वियना कन्वेंशन ट्रीटी में ये तारीफ की गई थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है वियना कन्वेंशन ट्रीटीज। क्वेश्चन नंबर 70। तो ये कैरी मैंने लिख दिया गलती से, तो ये लफ्ज़ होना है KETI कैटी। कैटी बंदर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो ये पोर्ट जो है सिंध में है। इसका करेक्ट आंसर सिंध है। क्वेश्चन नंबर 78 है पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कन्फर्म डेथ सेंटेंस फॉर विच ऑफिसर। तो किन अफीसर को उन्होंने सजाए मौत का हुक्म दिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजा रिजवान, क्योंकि उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज था। क्वेश्चन 79 है विच रिवर फ्लोज इन बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में कौन सा रिवर जो है फ्लो बहता है, फ्लो करता है। तो ये चार ऑप्शन थे, योब रिवर, दश्त रिवर, गोमल रिवर और ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो हैं दरिया बलूचिस्तान में बहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज या ऑल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 जो है ज्योग्राफी रिलेटेड है। साइक्लोन इज वेरल विंड और स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एयर। ये दोनों जवाब दिए गए थे। तो जहाँ तक मेरी तहकीक है इसका दुरुस्त जवाब होगा वेरल विंड। बाकी आप अगर कंफर्म कर दें तो ये बेहतर होगा। तो कंफर्म अगर आपको जवाब स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एयर या वेरल विंड जो इनमें से आपको कंफर्म अगर मिले तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 जो है जलियांवाला मैस केयर इज़ आल्सो नोन एज अमृतसर मैथसेयर। क्वेश्चन नंबर 82 जो है तो वो इस तरह था कि AX जमा 2Y बराबर 5, 3X नफी 6Y बराबर 20। तो इसका दुरुस्त जवाब था 1। क्वेश्चन नंबर 83 जो है विच वन इज रॉन्ग। 140, 340, 540, 730, 940, 1140। तो ये सीक्वेंस सीरीज है तो इसमें से 730 नहीं होना था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है इफ़ 6P इज इक्वल टू 360 एंड C की ताकत, ये 6 इसको पढ़िएगा, 6 थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए बराबर 15, देन फाइंड। तो इसका जवाब 4 दुरुस्त होना था, दुरुस्त जवाब इसका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी कट ऑफ 1 सेंटीमीटर हैविंग डायमेंशंस 10 ज़रब 12 ज़रब 15। तो इसका जवाब जो है इसका क्या दुरुस्त जवाब आएगा। इसका दुरुस्त जवाब आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 11। तो 11 पर 2 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं जो अपने 11 पर डिवाइड हो सकते हैं, वो 9 होते हैं। जैसे 11 1 हो गया, उस 11 वाला पहाड़ अगर 99 तक गिने तो ये 9 डिजिट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 जो है ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 या 4/5 when 1 is added to each of the numerator and denominator. However, if we subtract 5 from each of them it becomes 1/2. The fraction is 7/9। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 7/9। क्वेश्चन नंबर 88 जो है इन 2022 कंट्रीज कन्फ्लिक्ट। तो 2020 में किन दो ममालिक आपस में बहुत ज़्यादा तनाज़ा था। तो ये पहला मुल्क जो था नगरनो और दूसरा था कराबाग। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो है साइबर क्राइम एक्ट वाज पास इन पाकिस्तान इन अगस्त 2016। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है हाउ माई टाइम सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ। तो दुरुस्त जवाब है 8 मिनट और 20 सेकंड, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 8 मिनट था, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सदर को कौन कौन सेलेक्ट करते हैं। तो NAP और सेनेट का करेक्ट जवाब है, यानी नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली और सेनेट। क्वेश्चन नंबर 92 जो है सतपारा इज लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान। सतपारा गिलगित बल्तिस्तान में है। तो क्वेश्चन नंबर 93 जो है करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। name@ऑफ यूज़र नेम होता है और फिर .info। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 94 जो है वो है विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज टू पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। क्वेश्चन नंबर 95 जो है सिनोनिम्स ऑफ पॉटरी। तो ये सिनोनी
मैंने गलत मुझसे लिख टाइपोग्राफिकली एरर है, तो इसको सिनोनिम पढ़िएगा। सिनोनिम ऑफ पार्टली, पार्टली का सिनोनिम क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनसिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, पीपल इलेक्ट हिम मेयर चेंज इनटू वाइसेस। तो इनको एक्टिव से पैसिव इस सेंटेंस को बनाना था, तो जवाब होगा ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच वाज क्रूशल पावर इन वर्ल्ड वार 2 इन द बैटल फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियर पावर। चलिए जी, इस पेपर की वीडियो जो है वो एंड होने लगी है, और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो पढ़ते हैं। विच वाज क्रूशल पावर इन वर्ल्ड वार 2 इन द बैटल फील्ड। तो ये न्यूक्लियर पावर। तो ये 2 दफ़ा रिवाइज हो गया सवाल, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो है, द प्राइस ऑफ सोफ़ा इज़ 8 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड। और इसकी जो प्राइस है वो है 1680 रुपीज़। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ सोफ़ा 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5040। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है, शी वॉकड 1/3 आवर्स ऑन फुट, 1/2 आवर्स बाई बाइक, हाउ मच वॉक शी डिड बाई बाइक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.6। तो डेयर पीपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने ये पेपर दिया है, उम्मीद है उसके लिए ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मिलता हूँ इस तरह की एक और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।